मैं मिर्च का अचार बनाने और ये चले गए रोना ऐसे केयर के बाद फिर मुझे इनकी। हेलो दोस्तों, मैं निकिता बेरी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज बेरी ब्लॉगर्स में। तो आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 8:30 बजे से। तो अभी मैंने नहा धो लिया है, नाश्ता बनाना है, सब्जी बना दी है, रोटी बनानी है। और ये मैंने मिर्ची जो तोड़ रखी है अभी यहाँ पे खेत में से, इससे ज़्यादा कल तोड़ रखी थी मैंने। अचार बनाना है मुझे आज इन मिर्चों का। दिखा देती हूँ मैं कहाँ पे को बोई थी मैंने मिर्च। कल वाले ब्लॉग में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, देख लीजिए। यहाँ पे को हमारी मिर्ची हुई है ये, और मैंने ये तोड़ रखे हैं। यहाँ पे को हमारी मिर्ची हुई है ये, और मैंने ये तोड़ रखे हैं। मैं अभी थोड़ी देर में और ले जाऊंगी मैं तोड़ के। मैं मिर्च का अचार बनाने वाली हूँ। और एक खेत देख लो, मैंने इतना अच्छा बनाया था। और अभी मैं पानी भरने भी जाना है मुझे। ऐसी धूप हो रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश बच गया होगा। और मेरे इस हाथ में ना, ये उल्टे हाथ में इतनी दर्द हो गई है ना, पता नहीं खाई से हुई। कल मैंने यहाँ पे खोदा भी, मैंने बीच में खोदा था, कच्ची से नहीं खोदा कल मैंने। वो खोदने वाला क्या बोलते हैं उससे, मेरे को भी नहीं पता, याद ही नहीं आ रहा है अभी नाम। तो पता नहीं, रात को मैं सोई थी, क्या पता हाथ ही भी दब गया होगा, इतनी दर्द हो रही है ना। सुबह तो मैंने बड़ी मुश्किल से करा काम, फिर मैंने इनसे कहा काम वाम करने के लिए थोड़ा ये। फिर अब खाना वाना बनाती हूँ, थोड़ा हाथ चलाऊंगी तभी ठीक होगा। इतनी छोटी चोटों में हार नहीं माननी चाहिए। और आज का मौसम देख सकते हो, इतनी अच्छी धूप आई हुई है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है इस मौसम का। क्या पता शाम को बारिश भी आ सकती है, अचानक आ जाती है बारिश। और आज मुझे यहाँ पे तो सफाई करनी है ये पेड़ की, क्योंकि ये पेड़ में से इतने पत्ते झड़ते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा मैंने पूरा काट देना है ये। अभी थोड़ी देर में काटूंगी। ये सर में मैंने टाउल रख रखा है, कोई हंसना मत, बाल नहीं सूखे ना मेरे, इसलिए मैंने नहीं निकाला व्लॉग बनाने टाइम भी, फिर खाली गीला हो जाते हैं कपड़े। शिट, मेरे साथ बहुत बड़ा पोपट हो गया है। मैंने सोचा इन्होंने व्लॉग एडिट कर दिया होगा शायद, इन्होंने व्लॉग एडिट ही नहीं कर रखा है। और 9 बजने वाले हैं, मुझे 9:30 बजे तक व्लॉग कैसे भी करके डालना पड़ेगा। फटाफट अब मैं एडिट करती हूँ। पता नहीं, कल का व्लॉग मैंने ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाया था, छोटा ही बनाया था। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, पर एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, फटाफट करना पड़ेगा अब एडिट। ऐसे है ना ये, क्या बताऊँ, एडिट भी नहीं करा है। मैं व्लॉग अपलोड करने की जो सोच रही थी, व्लॉग एडिट करने में मेरे को पूरा आधा घंटा लग गया। 9:20 हो गया है। पता नहीं मेरे साथ क्यों होता है ऐसा। अब व्लॉग अभी भी हो रहा है, अपलोड हो रहा है, 3% हो रखा है। सुबह दुकान पे बैठी हूँ और ये चले गए हैं पापा, सामान ला रखे हैं गांव से, थोड़ा वो लेने चले गए होंगे। इसमें मैं थोड़ा पानी डाल देती हूँ। तो खेत में भी पानी डाल दिया है मैंने। उनको देके आती हूँ मैं ये रियल जूस। याला तो फेंकना है कि एक देके आती हूँ, खाली ख़राब हो जाए। तो गाइस, ये भेजा है मट्ठा, थोड़ी सब्जियाँ भेजी हैं और दूध भेज रखा है। दूध तो गर्म कर दिया है उन्होंने शायद, मैं दुकान में ही थी। मट्ठा रख देती हूँ मैं अच्छे से खाली करके। और मैं खा रही हूँ दही, इसमें मैंने चीनी मिक्स करी है और रोटी। अभी खा रही हूँ मैं नाश्ता, उतने देर से 12 बज गए, दिन का खाना ही है। अभी मैं उस कमरे में कुछ ऐसे ही देख रही थी तो मुझे ऐसे रोना आ गया। मेरे को रोना क्यों आया, पिछले साल मतलब जून के महीने पे, मतलब वैसे इनकी तबीयत ख़राब हो रखी थी मई से ही,
ऐसे दवाई ववाई खा रहे थे ये, तो हल्के हल्के ठीक हो गए थे। पता नहीं क्या हुआ इनको, फिर अचानक से किसी को पहचान ही नहीं पा रहे थे। हम यहीं पिथौरागढ़ हॉस्पिटल पे ले गए इनको, फिर दूसरे दिन हल्द्वानी को रेफ़र कर दिया। हल्द्वानी गए तो वहाँ फर्स्ट दिन तो हम लोग ऐसे वार्ड में ही थे, दूसरे दिन इनको वेंटिलेटर में रख दिया 3 दिन तक। फिर उसके बाद आईसीयू में रखा। ऐसा हो गया था ना उस टाइम पे, मुझे मेरी शादी को उसके 1.5 महीने बाद 1 साल होने वाला था। सब लोग बोलते थे कि इसके वजह से ही हुआ होगा कुछ। अब इसमें मेरी क्या गलती थी यार? मेरे को पता है इतना कुछ कहा ना लोगों ने, मैंने उनको इग्नोर करा फिर भी। पर कभी कभी याद आता है ना वो दिन। तो फिर उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद ये आईसीयू से आए बाहर। ऐसे हो गए थे ना, ये किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। इतना स्ट्रगल किया ना मैंने अपनी लाइफ में। मुझे इन चीज़ों का आइडिया भी नहीं था कि मरीजों के साथ भी कैसे रहते हैं। मेरे एग्ज़ाम भी थे उस टाइम पे, मैंने अपने एग्ज़ाम तक भी छोड़ दिए। मैं वहीं रही थी हॉस्पिटल में ही तब तक। फिर हमारी एनिवर्सरी के 10 जुलाई को एनिवर्सरी थी, हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी, और उसके 3-4 दिन पहले आए थे हम। 6 तारीख को आए थे हम। तो उसके बाद भी इनकी और दोबारा तबीयत ख़राब हो गई। पता नहीं क्या हुआ, एलर्जी हो गई, हाथों में अजीब से दाने आने हो गए, और ले गए फिर हम इनको हॉस्पिटल। तो इनको पता नहीं वहाँ क्या हो गया, अजीब सा करने लग गए थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कैसा करा इन्होंने मुझे और मेरी मम्मी को। बहुत परेशानी हुई, इतनी परेशानियों से हम यहाँ पहुँचे ना। और फिर हम लोग और दोबारा घर आए अगस्त के टाइम पे। फिर तब से थोड़े सही रहने लगे थे, लेकिन इनको चीज़ें याद दिलाने में मेरे को बहुत टाइम लगा। ये तक भी भूल गए थे कि मैं इनकी पत्नी हूँ। बहुत कुछ भूल गए थे ये अपनी लाइफ का, सब हर चीज़। उस टाइम पे मुझे इनकी ऐसे केयर करनी पड़ती थी जैसे छोटे बच्चों की करते थे। रात भर में उठे ही रहती थी, 2 या 3 बजे ऐसे सोती थी मैं कि रोना भी आ जाता था, कब ठीक होंगे करके, कब मुझे पहचानने लगेंगे। पर इतना कुछ हुआ ना मेरी लाइफ में, पता नहीं, मुझे खुद पता नहीं चला। तो शाम के 4 बज गए हैं और हमने खाना वाना भी खा लिया है। अब मैं थोड़े अच्छे से बाल बना लेती हूँ, क्योंकि क्या पता मैं घूमने भी जा सकती हूँ ऐसे ही कुत्ते की तलाश में। एक जगह से पता चला है कि वहाँ डॉग हैं करके। तो और गर्मी तो भाई इतनी हो रही है ना, ओ भाई साहब मत पूछो, इतनी गर्मी हो रही है ना। ठंडियों के दिन आ गए हैं पर गर्मी नहीं गई है अभी तक। और मेरा ये हाथ ना, सुलटा वाला हाथ ठीक ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है इसके। ठीक नहीं होगा तो फिर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी कल को। क्या पता है ऐसे मुड़ा होगा, नस वस मुड़ गई होगी ना, ऐसे भी होता ही है। और बाहर पे भाई बच्चे खेल रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं, क्या बताऊं। मैंने सोचा थोड़ी देर सोऊंगी करके, कहाँ। तो गाइज मैं भी दुकान बंद करके घर पे आ चुका था, और अभी गाइज हमारा खाना वाना भी हो चुका है। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना है। और मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ। बाय।